मैं आज आपको ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन ये आपके ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं उसमें से एक टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन भी है। ट्रांसफॉर्मेशन का होता है मतलब टू चेंज, याद रखिएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस की बनावट को आपको बदलते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। द पॉइंट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर बदलेगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। मीनिंग चेंज हो जाएगा तो वो फिर आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं माना जाएगा। जैसे सेंटेंस है कि ही हैज़ करेज या ही इज करेजियस, कि वो बहुत बहादुर है। अब आपसे कहा जाएगा इसको टर्न इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज कीजिए। नेगेटिव का मतलब सेंटेंस में नॉट लाइए, तो क्या बोलेंगे? ही इज नॉट ब्रेव, सॉरी ही इज नॉट कॉवर्ड। करेज का उल्टा, करेजियस का उल्टा कॉवर्ड होता है। तो नॉट लगा दिया, लेकिन आपने बोला नॉट करेजियस नहीं बोला, आपने बोला नॉट कॉवर्ड। कॉवर्ड का मतलब होता है कायर, करेज का मतलब होता है बहादुर। तो ये नॉट लगा कर नेगेटिव बना, लेकिन मीनिंग सेंटेंस का काफ़ी हद तक बदला नहीं। आपसे कह सकते हैं कि इसको इंटरोगेटिव बनाओ। इंटरोगेटिव ये कैसे बनाते हैं बाद में बताऊंगा, अभी आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ सब्जेक्ट में। इंटरोगेटिव का मतलब उसमें प्रश्न आना चाहिए। क्या कह सकते हैं? ही इज करेजियस हु इज नॉट करेजियस, या हु इज करेजियस, या इज ही नॉट करेजियस। तो यहाँ पे ये प्रश्न बन गया, राइट ना। तो ये इसको बोल असर्टिव, पहला वाला सेंटेंस असर्टिव है जिसके अंदर कोई नॉट वगैरह नहीं, स्टेटमेंट है। सेकेंड वाला सेंटेंस नेगेटिव है, थर्ड वाला इंटरोगेटिव है। कई बार आपके लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी आता है, ओह ही इज नो मोर। अब ये सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है उद्गारवाचक सेंटेंस। उद्गारवाचक का मतलब जिस सेंटेंस के अंदर उद्गार का भाव हो, ओह आह आउच करके जो बनता है। अब इसको बोलेंगे आप असर्टिव बनाइए, तो क्या बोल देंगे? ही इज नो मोर। कुछ नहीं करना है, इसको निकाल। कैसे बनाते हैं बाद में बताऊंगा। एक ये इस तरह के सेंटेंस आते हैं, एक कई बार ऐसा भी आता है कि जैसे कई बार इस तरह सेंटेंस आ सकता है कि एक्टिव पैसिव के रूप में, जैसे कि ही इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको वॉइस चेंज कीजिए, चेंज वॉइस, क्योंकि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में भी ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है। ये आपने, इसको मैं आपको एक बाकायदा 2-3 लेक्चर में समझाऊंगा, लेकिन आज आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? क्रिकेट इज being played by him। कैसे बनता है ये मेथड है, लेकिन अभी ट्रांसफॉर्मेशन में इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। कई बार स्पीच भी आती है, जैसे he said to me I am busy। चेंज स्पीच, इसमें स्पीच चेंज करना है। डायरेक्ट है तो इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट। तो कैसे बोल देंगे? he told me that he was busy। ये हो गया। इसी प्रकार सेंटेंस होता है he is too rich to work। अब कह सकते हैं कि टू को हटाइए, रिमूव टू, तो he is so rich that he cannot work। इसी प्रकार से सेंटेंस हो सकता है आपके यहाँ। मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, फिर बाद में समझाऊंगा एक करके, कुछ आज और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नेक्स्ट लेक्चर में। ये सेंटेंस है कि ही इज़ नॉट ए बर्ड।
वो बर्ड नहीं है। अब आ सकता है कि यूज आई विश, तो कैसे हो जाएगा? आई विश आई वर अ बर्ड। ये कैसे बनाते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। ये भी आ सकता है, अच्छा, एक तरह से ये आई विश करके आया। अगर सेंटेंस में इसकी बजाय मान लीजिए इस तरह से हो कि जस्ट गिव एग्जांपल कि ही इज़ नॉट ए बर्ड सो ही कैन नॉट फ्लाई। अब यहाँ पे इफ़ का यूज करना है। ही इज़ नॉट ए बर्ड सो ही कैन नॉट फ्लाई। तो इसमें क्या करेंगे? इफ़ ही वर अ बर्ड कॉमा सो निकाल देंगे। कैसे बनाएंगे बाद में बताऊंगा। ही कैन की जगह कुड नॉट की जगह पे ही कुड फ्लाई। कैसे बनेगा ये लॉजिक है, ये आपको बाद में बताऊंगा। आपको इस तरह से आ सकता है करने के लिए। आपके लिए आ सकता है एज सुन एज ही saw his father he became happy। अब ये सेंटेंस है एज सुन एज ही सॉ हिज फादर ही बिकेम हैप्पी। इसमें आ सकता है कि एज सुन एज को हटाइए, रिमूव एज सुन एज। यह आ सकता है यूज नो सूनर। यह आ सकता है यूज हार्डली। इस तरह से अलग अलग बन सकता है। तो इसमें कैसे बनाएंगे? नो सूनर डिड ही सी हिज फादर देन ही बिकेम हैप्पी। अब ये कैसे बना? लॉजिक है। यह बना सकते हैं हार्डली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही देखिए हार्डली हैड ही सीन हिज फादर व्हेन ही बिकेम हैप्पी। या कर सकते हैं एक स्केर्सली भी आ सकता है। स्केर्सली हैड ही seen his father when happy। अब ये कैसे बनता है ये हमारी सीखने की चीज़ है, राइट ना। इसमें ही एक सेंटेंस मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल आज बता रहा हूँ, और टाइम मिलेगा तो कुछ सेंटेंसेस भी बाद में सिखा दूँगा, राइट ना। अब इसके बाद जैसे एक सेंटेंस आता है दो ही इज़ रिच ही इज़ माइजर। दो ही इज़ रिच ही इज़ माइजर। अब इसमें आ सकता है कि यूज कीजिए हाउएवर या यूज कीजिए एज। दो में से कोई एक भी करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। तो वहाँ क्या करेंगे? तो एक हो सकता है हाउएवर रिच ही इज़ माइजर। अब ये कैसे बनेगा? इसका एक पैटर्न है जो हम बाद में सीखेंगे। या रिच एज ही इज़ माइजर। जो परिवर्तन हो रहा है पहले वाले हिस्से में हो रहा है, सेकंड हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ये हम आपको बाद में पढ़ाते समय बताएंगे। कई बार आपके सेंटेंस में आ सकता है कि ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। ही इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ऑनेस्ट। अब इसमें आपसे कह सकते हैं कि नॉट ओनली यूज कीजिए। कैसे करेंगे? ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट
but also honest, not only but also, इसको यूज करके बनाया जा सकता है, राइट। इसके अलावा कई बार आपके सेंटेंस में एक डिग्री का भी सेंस होता है। डिग्री का सेंस का मतलब होता है कि ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट in this class, he is the best, सुपरलेटिव में है, ये क्या है, सुप्रीम जो है, सबसे अच्छा। अब इसको बोलेंगे कि आप इसको एक कंपैरेटिव में कर दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं कि नो अदर स्टूडेंट इज बेटर देन him, या he is better than any other student in the class, वो क्लास की किसी भी और स्टूडेंट से बहुत अच्छा है। तो ये कंपैरेटिव हो गया, ये सुपरलेटिव है, तो ये कंपैरेटिव हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर जो एक सेंटेंस के रूप में आप ला सकते हैं, क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डिग्री। तो यहाँ बोल देंगे नो अदर स्टूडेंट इन द क्लास इज एज गुड एज ही इज़। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, ये सब चीज़ें बनाने के लिए आती हैं। कभी कभी आपके सेंटेंस में जैसे आ गया कि पुट अ कॉइन एंड टिकट विल कम आउट, पुट अ कॉइन एंड अ टिकट विल कम आउट। अब इस सेंटेंस के अंदर आपसे कह सकते हैं कि इफ़ यूज कीजिए, प्रोवाइडेड यूज कीजिए, ऑन द कंडीशन यूज कीजिए। ये सेंटेंसेज आपके लिए आ सकते हैं। तो इसमें कैसे करेंगे, इफ़ यू पुट अ कॉइन कॉमा अ टिकट come out, if you put a coin, provided you put a coin on the condition that you put a coin, a ticket will come out। ये सब चीज़ें जो हैं आपके इसके अंदर कैसे ना, देखिए, provided that you put a coin, provided that, या on the condition that you put a coin, बाकी वही रहेगा, एंड निकाल देंगे। बनाने का तरीका होता है, ये मैं सिखाऊंगा बाद में। और टिकट बहुत आसान है, विल कम आउट, इस तरह सेंटेंस आता है। कई बार सेंटेंस में आपसे कह सकते हैं कि इस तरह का सेंटेंस हो, जैसे कि ही इज़ not a singer but he sings like that, या sings like one। he is not a singer but he sings like one। आपसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर as if का यूज कीजिए या as though का यूज कीजिए। तो यहाँ कैसे करेंगे, he sings as if, या as though he were a। ये बनाने का पैटर्न बाद में बताऊंगा, लेकिन इस तरह से सेंटेंस कई बार आते हैं। कई बार कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आते हैं कि कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड कीजिए या उसको सिंपल कीजिए, इस तरह से सेंटेंस आ सकते हैं।
तो इन चीज़ों को हम लोग एक एक करके आने वाले लेक्चर्स के अंदर, आज भी हम शुरू कर रहे हैं, उसमें हम करना शुरू करेंगे। इसमें मेन चीज़ याद रखिएगा कि जब भी कभी आप बदलेंगे, मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी स्थिति में सेंटेंस का मीनिंग बहुत चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मीनिंग चेंज हो जाएगा तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। ओके, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूँ कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में लेकर के आप चलिए। हम लोग एक एक करके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके, वेट अ मिनट। राइट, हाँ, सबसे पहला जो मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, सबसे पहला फर्स्ट एग्ज़ाम्पल वो हो रहा है, मैं ले रहा हूँ, कई बार आपने सुना हुआ है, नो सूनर as soon as, hardly, scarcely, when। ये ग्रुप है। हार्डली, स्केर्सली और वैन वाला लेकर के हम लोग इसके अंदर चलेंगे। ओके, नाउ लिसन, आपका सेंटेंस हो सकता है as soon as he heard the news, he jumped with joy। as soon as he heard the news, जैसे ही उसने न्यूज़ सुनी वो खुशी से खूब तेज कूदा। अब इसमें आपको आ सकता है कि नो सूनर यूज कीजिए, नो सूनर। तो नो सूनर का रूल क्या है कि इसमें एज सून एज, ध्यान देना पहले वाले हिस्से में है, एज सून एज ही हर्ड द नॉइज, याद रखिएगा ये दो चीज़ है। और फिर यहाँ पे ये तीन चीज़ पे ध्यान देना है, एज सून एज ही हर्ड, और उसके बाद से यहाँ पे ये। तो कैसे करेंगे, नो सूनर में सबसे पहले एज सून एज की जगह पे यही लगाएंगे, नो सूनर। अब हर्ड है तो यहाँ पे डिड आएगा, आमतौर पे डिड आता है। डिड ही हियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डिड ही हियर द नॉइज, द न्यूज़, सॉरी, नो सूनर डिड ही हियर द न्यूज़। और ये कॉमा हटा करके यहाँ पे याद रखिएगा देन है, ई एन नहीं है, THAN है, ई नहीं, देन आगे वही का वही रहेगा, ही जम्प्ड विद जॉय, ही जम्प्ड विद जॉय। जैसे मान लो सेंटेंस हो, एज सून एज ही सॉ ए स्नेक, और फिर यहाँ कॉमा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नो सूनर, सॉ का हो जाएगा, एज सुन एज ही सॉ, नो सूनर डिड ही सी अ स्नेक, और इसकी जगह पे आ जाएगा देन, आगे जो भी होगा, ही जम्प विद जॉय, जो भी कुछ है। अगर सेंटेंस हो एज सुन एज ही फिनिश्ड द वर्क, मान लो, तो यहाँ पे एज सुन एज ही फिनिश्ड द वर्क, तो क्या हो जाएगा, नो सूनर डिड ही फिनिश, का हो जाएगा फिनिश द वर्क देन। समझ में आई बात, नो सूनर डिड ही फिनिश द वर्क देन, आगे वही है, ही जम्प्ड विद जॉय और ही वेंट, ये वाला कॉमन मान लीजिए, राइट। अगर मान लीजिए इसके अंदर आपको लगाना हो स्केर्सली और हार्डली, तो कैसे करेंगे, वही सेंटेंस है, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, एज सून एज ही सॉ ए स्नेक, कॉमा, ही jumped, as soon as he saw a snake he jumped। आगे से कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, स्केर्सली और हार्डली का एक ही मतलब है, स्केर्सली। अब यहाँ पे डिड की जगह आएगा स्केर्सली हैड ही, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल।
स्केर्सली हैड ही सीन, हार्डली हैड ही सीन स्नेक, और इसकी जगह पे आ जाएगा व्हेन ही जंप्ड। सेंटेंस अगर हो एज सुन एज ही फिनिश्ड इट ही लेफ्ट। एज सुन एज ही फिनिश्ड इट, इन तीन जगह पे ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा? स्केर्सली, हार्डली, हैड ही, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड इट। अब यहाँ पे आ जाएगा व्हेन, सॉरी लेफ्ट, व्हेन। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए नो सूनर करना हो तो ये आ जाएगा नो सूनर डिड ही फिनिश इट। याद रखिएगा, डिड आएगा तो फिनिश, नो सून डिड ही फिनिश इट, और इसकी जगह हो जाएगा देन लेफ्ट। एज सुन एज करना हो तो इसको सिंपल सेंटेंस कर देंगे, एज सुन एज ही, वर्ब की सेकेंड फॉर्म फिनिश्ड इट, यहाँ पे आ जाएगा कॉमा ही लेफ्ट। अब इस चीज़ को दिमाग में लेके चलिए, आमतौर पे ये 1 मार्क्स का तो आता है। ओके, नाउ लेट अस हैव द सेकेंड वन। ये मैंने एक तरह से 3 बताए हैं आपको, एक सेंटेंस के अंदर 3 एग्जाम्पल हैं, और ये बहुत आसान है। अगर सेंटेंस ये हो, ये टू की जगह पे सो दैट, जैसे ही इज टू इंटेलिजेंट टू फेल, ही इज टू इंटेलिजेंट टू फेल। अब आपसे कहा जाएगा इसके अंदर या तो रिमूव टू ऐसे करके आएगा, या आएगा यूज सो दैट, दोनों में से कोई भी आएगा, बात एक ही है। इसको कैसे बनाएंगे? तो ये जो है, सॉरी, ही इज, जो पहले वाला टू है उसकी जगह सो लगाइए, ही इज सो इंटेलिजेंट, कुछ चेंज नहीं होता, ही इज सो इंटेलिजेंट, और जो दूसरा वाला टू है उसकी जगह पे आप लगाएंगे दैट। अगर यहाँ पे ही है तो ही, और शी है तो शी, आई है, अगर यहाँ आई है, और सॉरी शी है तो यहाँ पे शी, मतलब जो होगा वही आएगा। शी, ही कैन नॉट, याद रखिएगा, दैट ही कैन नॉट फेल। पॉइंट इज वेरी सिंपल, ही इज टू रिच टू बैग, ही इज टू रिच टू बैग। इन 3 चीज़ों पे ध्यान देना है, परिवर्तन यहाँ पे आएगा। तो क्या हो जाएगा? ही इज सो रिच दैट, ही है तो ही, कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट, दैट ही कैन नॉट बैग, ही इज सो रिच दैट ही कैन नॉट बैग। अगर सेंटेंस हो, समझ में नहीं आ रहा, अगर हो दे आर टू इल टू वॉक, तो क्या हो जाएगा? दे आर सो इल, क्या आएगा यहाँ पे? दैट, दे है तो दे है ना, दैट दे कैन नॉट वॉक। समझ में आई बात? अगर यही सेंटेंस पास्ट में हो, मान लीजिए ये सेंटेंस पास्ट में, जैसे कि ही वॉज टू बिजी
टू कम, इसका मतलब होता है वो इतना बिजी था कि नहीं आ सकता था। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही वॉज सो बिजी दैट, अगर पास्ट है तो यहाँ पे कुड आ जाएगा, प्रेजेंट है तो कैन है, कुड नॉट कम। इसी प्रकार से उल्टा अगर सेंटेंस हो, आई एम so serious that I cannot help him. I am so serious that I cannot help him. तो यहाँ पे क्या करेंगे, I am too serious, बाकी वही रहेगा। अब यहाँ पे to help him, ये आपके एक हिसाब से बन करके आता है। इट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, इसके बाद मैंने एक तरह से देखा जाए तो आपको बता दिया है अभी 1 2 3, यहाँ पे 3 आए हैं, सॉरी यहाँ से ले लीजिए 1 2 3, और फिर उसके बाद से ये आपका दोनों साइड में हो गया है 5। अब नाउ आई एम बिगिनिंग 6th। छठा सा तो एक साथ आता है क्योंकि दोनों साइड में आ सकता है ना। जैसे सेंटेंस अगर आपका हो, मान लीजिए कि ही इज नॉट ए किंग, ध्यान दीजिएगा ही इज नॉट ए किंग। अब इसमें आपसे कहा जाए यूज कीजिए आई विश, तो क्या करेंगे, याद रखिएगा आई विश से स्टार्ट कीजिए, ये कॉमन है, और उसके बाद इस सेंटेंस को ऐसे ही लिखना है आई विश ही, अब इज नॉट की जगह पे वर हो जाएगा, आई विश ही वर अ किंग। और अगर नॉट ना हो, जैसे सेंटेंस हो ही इज बिजी, अब इसमें कहा जाए आप आई विश यूज कीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये तो कॉमन है आई विश, राइट। बाकी जो चीज़ में है यहाँ ध्यान दीजिए, आई विश ही इज का हो जाएगा वर नॉट, आई विश ही वर नॉट बिजी। पॉइंट इज वेरी सिंपल, आई विश के अगर लगाना है आपको तो सेंटेंस में नॉट है तो सिर्फ वर आएगा, और नॉट नहीं है तो वर नॉट आएगा। जैसे सेंटेंस हो दे आर स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको आई विश यूज करना है, तो दे आर स्टूडेंट। या सेंटेंस हो यू आर नॉट सीरियस, यहाँ पे आपको आई विश यूज करना है। एक में नॉट है, एक में नॉट नहीं है। अगर नॉट नहीं है तो नॉट वर नॉट लग जाएगा, और नॉट है तो सिर्फ वर रहेगा। आई विश कॉमन है, आई विश दे आर का हो जाएगा वर नॉट, वॉज वर नहीं, यहाँ याद रखिएगा वॉज मत लगाइएगा, वॉज गलत है, वॉज नहीं आता है, वर ही आता है। दे वर नॉट स्टूडेंट्स, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विश यू आर नॉट का हो जाएगा यू वर सीरियस। मतलब इसका होता है ही इज नॉट ए किंग, वो किंग नहीं है। आई विश ही वर ए किंग, मेरी इच्छा थी कि वो कास्ट किंग होता, ये सेंटेंस के रूप में हम बोलते हैं। ओके, ये दोनों में आ सकता है। इसमें वर को वैसे लगाने के लिए आ सकता है, उल्टा भी करने के लिए। आमतौर पे
उस तरह से आता है कि सेंटेंस लिखा होगा और आपसे कहा जाएगा इसमें आई विश यूज कीजिए। कई बार सेंटेंस होता है, ये 8 और 9 कर दे रहा हूँ। कई बार सेंटेंस होता है जैसे कि ही इज़ नॉट ए बर्ड सो ही कैन नॉट फ्लाई। याद रखिएगा, ही इज़ नॉट ए बर्ड सो ही कैन नॉट फ्लाई, और इसमें आपसे कहा जाए इफ़ यूज कीजिए। इफ़ तो कैसे करेंगे, यहाँ पे इफ़ लाएंगे शुरुआत में सेंटेंस के, और बाकी यहाँ पे वही रूल। इफ़ आई विश की जगह पे इफ़ आ गया और इज़ नॉट है तो वेर हो जाएगा, और इज़ अ वर्ड होता तो वर नॉट हो जाता है। इफ़ ही वर अ बर्ड, और इसकी जगह पे सिर्फ कॉमा ही। अब याद रखिएगा, कैन नॉट है तो कुड हो जाएगा, समझे, और अगर कैन फ्लाई है तो कुड नॉट फ्लाई हो जाएगा। समझाता हूँ कैसे। आई विश ही इज़ नॉट अ बर्ड सो ही कैन नॉट फ्लाई, इफ ही वर अ बर्ड ही कुड फ्लाई, राइट। सेंटेंस होता अगर मान लीजिए ही इज बिजी सो ही कैन नॉट कम। अब इसमें आपसे आई विश यूज इफ यूज करने के लिए कहा जाए तो क्या आएगा, एक ये चीज़ पे ध्यान दीजिए, एक इस पे ध्यान दीजिए, और एक इस पे ध्यान दीजिए, मेनली इस पे। क्या हो जाएगा, इफ इज है तो मैंने आपसे कहा था कि नॉट है तो वर आएगा, और सिंपल है तो वर नॉट होएगा। इफ ही वर नॉट बिजी, सो की जगह पे कॉमा, ही कैन नॉट की जगह पे कुड कम, राइट। और अगर सेंटेंस में ऐसे हो, शी इज टीचर सो शी कैन टीच, इज सो, तीन चीज पे तो क्या हो जाएगा, इफ शी वर नॉट अ टीचर, सो की जगह पे एक कॉमा, शी, अब कैन का निगेटिव हो जाएगा, कुड नॉट टीच। सिंपल लॉजिक इज दिस कि अगर नॉट है तो कुड फ्लाई, कुड नॉट, कैन नॉट फ्लाई का कुड फ्लाई, और कैन फ्लाई का कुड नॉट फ्लाई। इफ ही इज अ वर्ड का इफ ही वर अ वर्ड, ही इज अ बर्ड का इफ ही वर नॉट अ बर्ड, ही इज नॉट अ बर्ड का इफ ही वर अ बर्ड। ये याद आप लेकर के चलिएगा। इस तरह से दो चीज़ों में बन करके आमतौर पे चलता है। ओके, इसके बाद से लाइए एक आध एग्जाम्पल और कर देता हूँ, एक एग्जाम्पल और कर देता हूँ आपको, राइट ना। विच वन, अगर आपका सेंटेंस 10, 11, 12 ये लास्ट कर रहा है, राइट ना। अगर आपके सेंटेंस में ये आएगा, प्रोवाइडेड दैट इफ ऑन द कंडीशन दैट, ये तीन मान के चलिए। तो जैसे सेंटेंस है, पुट अ कॉइन एंड अ टिकट विल कम आउट। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पुट अ कॉइन एंड अ टिकट विल, बस दो जगह ध्यान दीजिए। और इसमें आपसे कहा गया है कि आप सेंटेंस के अंदर यूज कीजिए इफ़ या प्रोवाइडेड या ऑन द कंडीशन। तो कुछ नहीं करना है, इफ़ लगाइए, इफ़ यू, ये कॉमन है, इफ़ यू मांडवी, मांडवी
फोन देखो तुम्हारा, आया जल्दी से। अरे मैं पढ़ ले। इफ यू पुट अ कॉइन, इसकी जगह पे कॉमा, अ टिकट कम आउट। इफ यू पुट अ कॉइन अ टिकट विल कम आउट। यहां कर दीजिए इफ, या तो ये आएगा, या प्रोवाइडेड दैट, या ऑन, दोनों का मतलब यही है, दैट यू पुट अ कॉइन विल कम आउट। सिंपल सेंटेंस है, पुट अ कॉइन, इफ यू पुट अ कॉइन, या प्रोवाइडेड दैट यू पुट अ कॉइन, या ऑन द कंडीशन दैट यू पुट अ कॉइन अ टिकट विल कम आउट। आठवां सेंटेंस है, वर्क हार्ड एंड यू विल पास। मान लो ये सेंटेंस है, वर्क हार्ड एंड यू विल पास, ये लास्ट बता रहा हूं, राइट ना। तो कैसे हो जाएगा, इफ यू, या प्रोवाइडेड दैट, या ऑन द कंडीशन दैट, और आगे वही रहेगा, इफ यू वर्क हार्ड, इसकी जगह पे कॉमा, यू विल पास, राइट ना। आगे के मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।